नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। अयोध्या महबूबगंज उप डाकघर में जिंदा लोगों को मृत दिखाकर 30 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। मामले में उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोप है कि किसान विकास पत्र खरीदने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों को मृत दिखाकर पैसों की हेराफेरी की गई। मामले में एफआईआर दर्ज कराने में भी डाक विभाग को काफी चक्कर लगाने पड़े। डाक अधीक्षक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद आरोपी उप डाकपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हेराफेरी की इस घटना ने डाक विभाग के साथ पुलिस और पूरे सिस्टम की भूमिका को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। अयोध्या से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए खास रिपोर्ट। अपने पैसों को सुरक्षित रखने और निश्चित समय अवधि में दोगुनी रकम पाने के लिए लोग डाकघर से किसान विकास पत्र खरीदते हैं, इस उम्मीद के साथ कि डाकघर में अच्छी ब्याज दर मिलेगी, पैसा सुरक्षित भी रहेगा और एक समय अंतराल के बाद वो उसे निकाल भी सकते हैं। किसान विकास पत्र के जरिए जमा पैसों को मैच्योरिटी से पहले भी शर्तों के आधार पर निकाला जा सकता है। सरकारी सिस्टम होने की वजह से लोग इस पर ज्यादा भरोसा भी करते हैं। लेकिन अयोध्या के महबूब नगर उप डाकघर में तैनात जिम्मेदारों ने न सिर्फ ग्राहकों के इस भरोसे को तार तार किया, बल्कि डाक विभाग के साथ पूरे सिस्टम को भी सवालों के घेरे में पहुंचा दिया। आरोप है कि उप डाकपाल ने 3 जिंदा लोगों को मृत दिखाकर उसके किसान विकास पत्र में जमा 30 लाख रुपए की हेराफेरी कर ली। एफआईआर के बाद आरोपी उप डाकपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, जिंदा को मरा दिखाया, डाकघर में जमा पैसा उड़ाया, 3 खातों से पैसा साफ, मास्टरमाइंड की तलाश, डाकघर में हुआ बड़ा खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल, एफआईआर में देरी की रची चाल, पुलिस की भूमिका पर सवाल। महबूबगंज उप डाकघर में 30 लाख रुपए की गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव पर आरोप है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को मृत दिखाकर 30 लाख रुपए के ट्रांसफर उसके नॉमिनी खाते में कर दिए। उसके बाद 15 लाख रुपए अपनी पत्नी आयुषी श्रीवास्तव के अकाउंट में ट्रांसफर हुए और इस साजिश में महबूबगंज चौकी पर तैनात सिपाही अजय यादव भी शामिल था। उसके खाते में भी 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। तस्वीरों में अपना किसान विकास पत्र दिखा रहे 3 लोग, मोहम्मद सगीर खान, उनकी पत्नी कैसर जहां और बेटे शमशेर खान हैं। तीनों के हाथ में किसान विकास पत्र की वो कॉपी है जो उन्होंने महबूब नगर के डाकघर से जनवरी 2025 में खरीदे थे। तस्वीरों में तीनों जीवित दिखाई दे रहे हैं और वो जीवित हैं भी, लेकिन महबूब नगर डाकघर में तैनात जिम्मेदारों ने ऐसी साजिश रची कि किसान विकास पत्र खरीदने के महज 4 महीने बाद ही तीनों को कागजों में मृत दिखा दिया गया। यानी मोहम्मद शगीर खान मृत, पत्नी कैसर जहां मृत, बेटे शमशेर खान मृत। कागजों में मृत दिखाने के बाद डाकघर में तैनात जिम्मेदारों ने उनके किसान विकास पत्र के खाते को भी बंद कर दिया और फिर शुरू हुआ हेरा फेरी का खेल। 11 जनवरी 2025 को महबूब नगर उप डाकघर में तीनों ने अकाउंट खुलवाए। तीनों ने 10-10 लाख रुपए के 3 किसान विकास पत्र खरीदे। डाकघर में तीनों का ज्वाइंट अकाउंट था। अकाउंट में नॉमिनी भी बनाया गया था। किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी डेट 11 अगस्त 2034 की थी। तब उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट 20 लाख रुपए मिलते। किसान विकास पत्र खरीदकर परिवार के लोग निश्चिंत थे कि उनका पैसा डाकघर में सुरक्षित है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस डाक विभाग पर भरोसा कर उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, उसी विभाग में बैठे कुछ जिम्मेदारों की नजर उनकी रकम पर थी। दिनांक 4/4/2026 को अधीक्षक डाकघर अयोध्या मंडल ने थाना गोसाईगंज पर आकर के एक सूचना दिया कि उनके यहाँ उप डाकघर महबूबगंज है, जहाँ के उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव थे। उन्होंने बीते दिनों 3 खाता धारकों को मृतक दर्शाते हुए जो है उनके खाते की 30 लाख की धनराशि को उसके नॉमिनी के खाते में पहले अंतरित किया और उसके बाद बिना नॉमिनी की जानकारी में अपने 2 सहयोगियों एक अजय यादव तथा अपनी पत्नी आयुषी श्रीवास्तव के खाते में
ट्रांसफ़र कर लिया था। इस प्रकार से उसके द्वारा अवैधानिक तरीके से पूरे धन का गबन किया गया था। इस सूचना पर तत्काल संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 3 आरोपी उन्होंने बताए थे। एक शिवांशु श्रीवास्तव, उप डाकपाल जो वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं, उनकी पत्नी आशीष श्रीवास्तव तथा एक अजय यादव। इन तीनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पूरा मामला सुर्खियों में तब आया जब 4 अप्रैल 2026 को अधीक्षक डाकघर मंडल अयोध्या ने गोसाईगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि महबूबगंज डाकघर में तैनात उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव ने 3 खाता धारकों को मृत दिखाकर उनके खातों से करीब 30 लाख रुपए की धनराशि अवैध रूप से निकाल ली। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में तीनों ने 10-10 लाख के 3 किसान विकास पत्र खरीदे, लेकिन 10 मई 2025 को तीनों को मृत दिखाकर खाता बंद कर दिया गया। उसी दिन 30 लाख रुपए नॉमिनी मुमताज के खाते में जमा दिखा दिया गया। नॉमिनी को सूचना दिए बिना ही खाते से पैसों की निकासी कर ली गई। 10 मई को ही खाते से 10 लाख और 5 लाख रुपए की निकासी की गई, जबकि 13 मई को खाते से 15 लाख रुपए की निकासी दिखाई गई। यानी न तो नॉमिनी को कुछ पता चला और न ही किसान विकास पत्र धारकों को ही भनक लगी। किसान विकास पत्र उनके पास ही रहा, जबकि डाकघर में जमा उनके पैसों की बंदरबाट कर ली गई। 10 मई को उप डाकपाल ने सिपाही अजय के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए। महबूबगंज चौकी में तैनात सिपाही और शिवांशु के बीच पहले से संबंध थे। सिपाही अजय ने अपने IPPB खाते से 15 और 16 मई को पैसे ट्रांसफर किए। अजय ने इंडियन बैंक के आरामबाग लखनऊ शाखा में पैसे जमा कराए, जो उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव की पत्नी आयुषी श्रीवास्तव का अकाउंट था। यानी देखते ही देखते 10 से 16 मई के बीच उप डाकपाल के साथ महबूबगंज चौकी में तैनात सिपाही अजय ने मिलकर 30 लाख रुपयों की हेराफेरी कर ली। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के समदा निवासी एक ही परिवार के पिता, पुत्र और पत्नी ने केंद्र सरकार की योजना के तहत किसान विकास पत्र खरीदा था, जो 10-10 लाख रुपए के 30 लाख रुपए के थे। इसी अकाउंट पर नजर पड़ गई उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव की, और उन्होंने साजिश के तहत तीनों को मृत दिखाकर 30 लाख रुपए नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद 15 लाख रुपए अपनी पत्नी शिवांशु श्रीवास्तव और 15 लाख रुपए अजय सिपाही के खाते में ट्रांसफर हुए। मामला मई 2025 का है। मामला संज्ञान आने के बाद डाकघर ने उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया और अब कानूनी कार्रवाई का इंतजार था, लेकिन इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। इस पूरे खेल में महबूबगंज डाकघर का उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव, जिस पर आरोप है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग कर पूरी साजिश रची, उप डाकपाल की पत्नी आयुषी श्रीवास्तव, जिसके खाते में पैसे जमा किए गए, और गोसाईगंज थाने में तैनात सिपाही अजय यादव, जिसने इनका साथ दिया, की भूमिका सामने आई है। FIR में दी गई शिकायत के मुताबिक डाक विभाग में जब हेराफेरी के इस खेल की भनक लगी तो विभागीय स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए, जिसके बाद तत्काल उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया। वहीं 21 मई को डाक विभाग की ओर से गोसाईगंज थाने में शिकायत दी गई। लेकिन हैरानी की बात है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी की गई। बाद में डाक अधीक्षक अयोध्या की ओर से दी गई शिकायत पर मुख्य आरोपी उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव, उनकी पत्नी आयुषी श्रीवास्तव और कांस्टेबल अजय यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई। महबूबगंज उप डाकघर में 30 लाख गबन के मामले में उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव को निलंबित जरूर कर दिया गया, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। मामला जब SSP के पास पहुंचा तो SSP ने गोसाईगंज के थानाध्यक्ष राजेंद्र दुबे और महबूबगंज चौकी पर तैनात अजय यादव को निलंबित कर दिया, और SSP के आदेश पर गोसाईगंज थाने में उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव, उसकी पत्नी आयुषी श्रीवास्तव और सिपाही अजय यादव के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निलंबित उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनकी पत्नी आयुषी श्रीवास्तव और सिपाही अजय यादव अभी भी जेल के बाहर हैं। आरोप है कि गोसाईगंज थाना इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मामला SSP तक पहुंचा, तुरंत एक्शन शुरू हो गया। गोसाईगंज थाने में FIR दर्ज किए जाने में देरी पर भी SSP ने नाराजगी जताई।
एसएसपी ने आरोपी सिपाही अजय के साथ थाना अध्यक्ष को भी निलंबित करने का आदेश दिया। मामले में अब तक पुलिस कार्रवाई की बात करें तो उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गोसाईगंज थाने में तैनात कांस्टेबल अजय यादव को निलंबित किया गया है। गोसाईगंज में तैनात थाना अध्यक्ष शारदेंदु दुबे को भी निलंबित किया गया है। जन सुनवाई में कुछ दिन पूर्व डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें वर्णित किया गया था कि उन्हीं के ही एक वर्तमान कर्मचारी द्वारा उन्हीं के विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी को मृत दिखाते हुए उसके फंड के जो पैसा है उसका गबन किया गया है। इस संबंध में जांच एसपी रूरल महोदय को दी गई थी, जिनके द्वारा गहन जांच के उपरांत पाया गया कि इस तरह की घटना सत्य हुई है, जिसके आधार पर थाना गोसाईगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एसपी-आरए और सीओ सदर दोनों को निर्देश दिया गया है कि डे टू डे बेसिस पर इस विवेचना की समीक्षा करते हुए तत्काल जिस भी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता है और जिसके द्वारा ये गबन किया गया है, उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य आरोपी उप डाकपाल की पत्नी आयुषी श्रीवास्तव और अजय यादव की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक जांच जारी है और जल्द ही मामले में और भी एक्शन लिए जाएंगे। शिवांशु श्रीवास्तव जो कि आवास विकास कॉलोनी कोतवाली नगर बाराबंकी के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार करने में गोसाईगंज पुलिस को सफलता प्राप्त की गई है। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। शेष अन्य जो 2 आरोपी हैं उनके विरुद्ध भी साक्ष्य एकत्र करते हुए शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी सिस्टम के अंदर भी सिस्टम पर सवाल। पुलिस हेराफेरी की जांच में जुटी है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि डाकघर में लाखों की हेराफेरी से सिस्टम कैसे अनजान रहा? क्या अकेले उप डाकपाल की मर्जी से ये हेराफेरी संभव है? सिपाही अजय की पैसों के लेन देन में क्या भूमिका रही? डाक विभाग की शिकायत के बावजूद एफआईआर में देरी क्यों हुई? क्या इससे पहले भी डाकघर में हेराफेरी हुई है? सवाल गंभीर है, क्योंकि डाकघर और वहां के बचत सिस्टम का सुदूर गांव से लेकर शहरों तक में बड़ा भरोसा है। लेकिन अगर डाकघर में बैठे लोग ही उस भरोसे से खिलवाड़ करेंगे तो सवाल उठना लाजमी भी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में जांच से और भी तस्वीर साफ होगी। अयोध्या में ये मामला सिर्फ 30 लाख का नहीं है, ये मामला है भरोसे का। अगर सिस्टम ही मौत का खेल खेलने लगे तो आम आदमी कहां जाएगा? गोसाईगंज क्षेत्र के समदा निवासी एक किसान परिवार जब अपनी आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत किसान विकास पत्र खरीदता है, तब उसके खाते पर नजर एक भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी की पड़ती है। यही भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी उसके खाते से पैसा उड़ाकर उसको बर्बाद कर देते हैं, यहाँ तक कि उसको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई होती है तो वो जेल की सीख के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसान के प्रति ऐसे ही लापरवाही, ऐसे ही भ्रष्टाचार, ऐसे ही बेईमानी होती रहेगी? हालांकि इस मामले के बाद क्या लगता है कि किसान अब फ्रॉड से बच पाएगा, या उसके प्रति जो बेईमानी हो रही है, जो उसके खाते से पैसे उड़ाए जा रहे हैं, क्या इस पर लगाम लग सकता है? कैमरा पर्सन नवजीत कौशल के साथ केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।